अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 13 को स्टार्ट करेंगे जिसका टाइटल है कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ऐसे तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कार्बोक्सिलिक एसिड्स कहलाते हैं जिनमें ये फंक्शनल ग्रुप पाया जाए। इतनी बात से आप चैप्टर नंबर 7 फंक्शनल ग्रुप वाले टॉपिक के अंदर फेमिलियर हो चुके हो। ये ग्रुप कार्बोक्सिल ग्रुप कहलाता है, यानी जिन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कार्बोक्सिल फंक्शनल ग्रुप पाया जाए, कार्बोक्सिल मोआइटी पाई जाए, वो कार्बोक्सिलिक एसिड्स कहलाएंगे। दरअसल कार्बोक्सिल ग्रुप दो फंक्शनल ग्रुप्स का मजमुआ है। इसमें फर्स्ट पोर्शन C डबल बॉन्ड विद O, आप वाकिफ़ हैं, गुज़श्ता चैप्टर में हम इनको कार्बोनाइल ग्रुप्स के नाम से याद कर चुके हैं, जबकि चैप्टर नंबर 11 में हम स्टडी कर चुके हैं कि OH ग्रुप हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहलाता है। अब जब कार्बोनाइल ग्रुप और हाइड्रोक्सिल ग्रुप साइमल्टेनियसली आ गए और ये इकट्ठे हैं, यानी इस कार्बोनाइल कार्बन और इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप के दरमियान कोई डिस्टेंस नहीं है, एक दूसरे के साथ डायरेक्टली अटैच्ड हैं, तो ये एक न्यू फंक्शनल ग्रुप बनाते हैं जो कार्बोनाइल ग्रुप के कार्ब और हाइड्रोक्सिल ग्रुप के ऑक्सिल यानी कार्बोक्सिल। इसका फर्स्ट पोर्शन जो ब्लैक में और इसका सेकंड पोर्शन जो ब्लैक वर्डिंग के साथ मेंशन किया गया है, इनको मिलाने से कार्बोक्सिल ग्रुप ये नाम बनता है, जो कि इन दो फंक्शनल ग्रुप्स के नाम्स को मिलाने से वजूद में आता है। हम इनको क्लासीफाई कर सकते हैं एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स में और एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स में। एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स वो कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं जिनमें ये कार्बन किसी एरोमेटिक पार्ट के साथ अटैच नहीं होता। ये किसी अल्काइल ग्रुप के साथ या हाइड्रोजन के साथ अटैच्ड हो सकता है। R यहाँ पे हाइड्रोजन भी हो सकता है और R यहाँ पे कोई अल्काइल ग्रुप भी हो सकता है। हाइड्रोजन के केस में हमारे पास ये फॉर्मिक एसिड है, अल्काइल ग्रुप के केस में यहाँ मिथाइल हो सकता है, इथाइल, प्रोपाइल, जितनी मर्जी लंबी चेन आप चाहें इसकी बना सकते हैं। एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स में ये कार्बोनाइल कार्बन डायरेक्टली किसी एरोमेटिक ग्रुप के साथ अटैच्ड होगा। मोस्टली ये बेंजीन होता है, इसके अलावा ये नेफ्थलीन, फिनेंथ्रीन, एंथ्रासीन एटसेट्रा टाइप का कोई भी ग्रुप हो सकता है। अगर एक बेंजीन रिंग के साथ डायरेक्टली अटैच्ड है यानी फिनाइल के साथ अटैच्ड है तो इसको बेंजोइक एसिड कहते हैं। इस नाम से हम ऑलरेडी वाकिफ़ हैं, चैप्टर नंबर 12 के नॉमेनक्लेचर में भी पढ़ा था हमने, और इसी तरीके से चैप्टर नंबर 9 में भी इसको हम डिटेल से स्टडी कर चुके हैं। दो फंक्शनल ग्रुप एट द सेम टाइम अटैच्ड हैं, इट इज़ कॉल्ड थैलिक एसिड। एक को 1 कह दें, एक को 2, मर्जी है, इसको 1 कह दें, इसको 2। इसको 1 कहा है तो नंबरिंग यहाँ से नहीं करेंगे, इसको ब्रांच बनाया है तो ये छोटा नंबर गेन करे। इसको हम 1,2 बेंजीन डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि ये दो कार्बोक्सिल ग्रुप है। मैं रिपीट करता हूँ, 1,2 बेंजीन डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। और इसी तरीके से ये थैलिक एसिड ही का आइसोमर है, इसके इब्तिदा में वर्ड आइसो लगा दिया, आइसोथैलिक एसिड। इसको हम 1,3 बेंजीन डाई कार्बोक्सिलिक एसिड
का नाम दे सकते हैं। यानी एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड जो हैं इनमें एक फंक्शनल ग्रुप भी हो सकता है, एक से ज़ायद भी हो सकते हैं। इसी तरीके से एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स में भी एक या एक से ज़ायद कार्बोक्सिल ग्रुप हो सकते हैं। अगर एक कार्बोक्सिल ग्रुप होगा तो ये मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड्स कहलाएंगे, जैसा कि ये सारी एग्जांपल मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड्स की हैं क्योंकि इनमें एक कार्बोक्सिल ग्रुप है। एक से ज़ायद अगर कार्बोक्सिल ग्रुप होंगे तो इस केस में ये पॉली कार्बोक्सिलिक एसिड कहलाएगा, जैसा कि यहाँ पे 2 कार्बोक्सिल ग्रुप मौजूद हैं। ऑक्सैलिक एसिड 3 कार्बन की चेन है, 2 कार्बोक्सिल ग्रुप मौजूद हैं। मेलोनिक एसिड 1 2 3 4 कार्बन की चेन है जिनमें 2 कार्बोक्सिल ग्रुप मौजूद हैं। सक्सीनिक एसिड, इस नाम से आप चैप्टर नंबर 8 में आगाही हासिल कर चुके हैं। 1 2 3 4 5 कार्बन की चेन है मगर इसमें 2 कार्बोक्सिल ग्रुप हैं। गिल्यूटेरिक एसिड, इसमें एक कार्बोक्सिल ग्रुप का कार्बन, फिर मिथाइलिन, फिर और मिथाइलिन 4 मरतबा CH2 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 आएगा। आप इसको CH2 ब्रैकेट लगा के 4 भी लगा सकते हैं और मोस्ट लेफ्ट साइड पे एक और कार्बोक्सिल ग्रुप और इसका कार्बन, इस तरीके से ये 6 कार्बन हो गए। एडिपिक एसिड। शॉर्ट क्वेश्चन में ये बात बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, फैटी एसिड्स क्या है। इनकी ओरिजिन दरअसल फैट से है। जब हम फैट्स को, लिपिड्स को तोड़ते हैं तो उनसे ये एसिड्स वजूद में आते हैं, इस वजह से इनको फैटी एसिड्स कहा जाता है। इनमें एक तो कार्बोक्सिल ग्रुप होगा और उनकी लेफ्ट साइड पे कोई लंबी अल्काइल चेन मौजूद होगी। मोस्टली तमाम मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स फैटी एसिड्स कहला सकते हैं, मगर फैट से बनने वाले जो एसिड्स होते हैं जिनको इस टर्म के तहत फैटी एसिड हम कहते हैं, इनमें चेन काफ़ी लंबी होती है, काफ़ी कार्बन्स पे मुश्तमिल होती है। ये सैचुरेट भी हो सकती है जैसे इन 2 फर्स्ट केस में, और अनसैचुरेट भी हो सकती है जैसा कि 3rd और 4th केस में। 15 कार्बन, 15 का डबल 30 होता है और इसमें 2 ऐड करें तो 32 बनना था। 32 की बजाय 31 लिखा गया और 32वें हाइड्रोजन की जगह पे कार्बोक्सिल ग्रुप आ गया है, इसने इसको रिप्लेस कर दिया है। पामिटिक एसिड 17H35 एंड कार्बोक्सिल ग्रुप स्टीयरिक एसिड 17 और इसका डबल होना था 34 + 2 36, यहाँ पे 33 लगाया है, एक हाइड्रोजन की जगह पे तो कार्बोक्सिल ग्रुप आया, उसका मतलब है एक मॉलिक्यूल में एक डबल बॉन्ड भी मौजूद है। तो इसको हम कहते हैं ओलिक एसिड और इसमें 2 डबल बॉन्ड्स मौजूद हैं, लिहाजा एक H2 मज़ीद कम हो गया, लिनोलेनिक एसिड। आप टेक्स्ट बुक वाली चाहें तो जस्ट यही 2 एग्जांपल्स ही याद रखें और इसी तरीके से टेक्स्ट बुक वाली चाहें तो जस्ट ये 2 एग्जांपल याद रखें, इससे काम चल सकता है। और इस तरीके से टेक्स्ट बुक में ये 2 एग्जांपल्स भी मौजूद हैं, ज़्यादा याद रखेंगे तो प्लस पॉइंट है। अब हम स्टडी करेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स को। कार्बोक्सिलिक एसिड्स के 2 किस्म के नाम हम स्टडी करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राइवियल नेम्स, जिनको कॉमन नेम भी कहते हैं, और इन नेम्स की कोई ना कोई वजह होती है। पहला है, इसको हम फॉर्मिक एसिड से ताबीर कर रहे हैं। दरअसल लातीनी ज़बान का वर्ड फामिका, रेड एंड्स को कहते हैं फामिका। सुर्ख चींटियों के जहर में ये पाया जाता है। जब वो काटती हैं तो ये जहर बॉडी के अंदर इंजेक्ट करती हैं, जिसकी वजह से वो सोजिश होती है या खारिश पैदा होती है। तो इसकी मौजूदगी की वजह से इसको फॉर्मिक एसिड यानी एसिड ऑफ दी
फामिका, एसिड ऑफ द रेड एंट। इसको एसिटिक एसिड कहा जाता है क्योंकि ये फर्स्ट ऑफ ऑल एसीटम में पाया गया। एसीटम भी लैटिन वर्ड है, लातीनी ज़बान का एक लफ्ज़ है, और लातीनी ज़बान में एसीटम कहते हैं विनीगर को, सिरके को। इस मुनासबत से इसको एसिटिक एसिड यानी एसिड ऑफ एसीटम, एसिड ऑफ विनीगर, सिरके वाला एसिड। और ये फोर्थ पोजीशन पे हमारे पास ब्यूटेरिक एसिड। लैटिन वर्ड में बटर को ब्यूटायरम कहते हैं क्योंकि बटर के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल ये पाया गया, वहाँ से आइसोलेट किया गया, वहाँ से पता चला कि ये एसिड है। तो ब्यूटायरिक एसिड यानी एसिड ऑफ बटर, एसिड ऑफ ब्यूटायरम, ब्यूटेरिक एसिड। इसी तरीके से बाकी नेम्स की भी वजूहात हैं। बहरहाल इनके कॉमन नेम्स या ट्राइवियल नेम्स हैं बिलतरतीब: 1 कार्बन वाला फॉर्मिक एसिड, 2 कार्बन वाला एसिटिक एसिड, 3 वाला प्रोपियोनिक एसिड, 4 वाला ब्यूटेरिक एसिड और 5 वाला वेलरिक एसिड। ऐसा भी हो सकता है एक या एक से ज़्यादा ब्रांचेज हों, वो ब्रांचेस अल्काइल ग्रुप्स भी हो सकती हैं, इनके अलावा भी हो सकती हैं, मे बी हाइड्रोक्सिल ग्रुप और हेलाइड और एनीथिंग एल्स। तो कार्बोनाइल कार्बन से जो फर्स्ट कार्बन है, जैसे हम जानते हैं, अल्फा, फिर बीटा, फिर गैमा, डेल्टा, ओमेगा एंड सो ऑन। तो फिर इन नोटेशंस के ज़रिए से इन ब्रांचेस को भी लिखा जा सकता है। इसको अगर स्किप कर दें तो ये 4 कार्बन है, इस तरीके से ये ब्यूटेरिक एसिड बनेगा इसकी मुनासबत से, और बीटा कार्बन पे एक मिथाइल है तो इसको पहले लिखा जाएगा बीटा मिथाइल ब्यूटेरिक एसिड। आयोपिक नेम्स इनके बहुत आसान हैं। ये दरअसल अल्केन्स के ई को हटा के इसकी जगह ओइक एसिड ये वर्ड लगा दिया जाता है। एक कार्बन का पे मुश्तमिल कार्बोक्सिलिक एसिड है तो ये वर्ड तो बनना था मीथेन, ई हटा के ओइक एसिड लगाया, मीथेन ओइक एसिड। 2 कार्बन वाला इथेन ओइक एसिड, 3 कार्बन वाला एसिड प्रोपेन ओइक एसिड, 4 कार्बन वाला ब्यूटेन ओइक एसिड, 5 वाला पेंटेन ओइक एसिड। इनको हम फ्लुएंटली मेथानोइक एसिड, एथानोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड, पेंटानोइक एसिड भी पढ़ सकते हैं। अगर ब्रांचेज हों तो फिर ये नंबर 1 होता है, 2, 3, 4। इस पे आयोपिक रूल्स अप्लाई होंगे। जो फर्स्ट कार्बन से स्टार्ट होंगे और फंक्शनल ग्रुप से स्टार्ट होंगे, इसको हर सूरत में हमने छोटा नंबर देना होगा। बाकी सारे रूल्स वही हैं जो गुज़श्ता चैप्टर्स के अंदर हम स्टडी करते आ रहे हैं। अब ये बेसिकली हुआ ब्यूटानोइक एसिड, मगर इसके कार्बन नंबर 3 पे एक मिथाइल भी है, तो जो कि ब्रांच है ये पहले लिखी जाएगी, और ब्रांच से कबल उसका नंबर, डिजिट और वर्ड के दरमियान हाइफन लगाना हम नहीं भूलेंगे। इस तरीके से इससे रिलेटेड जो भी नाम आए उनके हम आयोपिक नेम बड़ी आसानी से बना सकते हैं, लिख सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।